अरे रुकिए, क्या आप नया मकान बनाने जा रहे हैं? नई मकान में शानदार इंटीरियर के साथ आप प्रवेश करना चाहते हैं तो अपने घर के इंटीरियर को और भी बेहतरीन बना दे और इस दीपावली पर विशेष छूट का लाभ भी उठा लें, क्योंकि मात्र कृपा हार्डवेयर लाया है दीपावली पर विशेष छूट। इसका पूरा लाभ उठाएं। सभी ग्राहकों से हमारा निवेदन है कि हमारे यहाँ पर आप एक बार विजिट करें, क्योंकि आपके घर के इंटीरियर को बनाने की जिम्मेदारी है हमारी। हमारे यहाँ पर आपको मिलेंगे हर प्रकार के प्लाईवुड, फुल हैंडल्स, कैविट हैंडल्स, लोवर्स के आकर्षक डिजाइन, जहाँ पर इस शहर की है एकमात्र दुकान। इस दुकान में ही मिलते हैं लोवर्स के बेहतरीन और शानदार डिजाइन। यहाँ पर हम आपको देंगे गैस के चूल्हे, गीजर, चिमनी और हैंड ग्राइंडर भी, रोस्टर, ओवन और भी बहुत सारी वैरायटी। फेबर कंपनी के तमाम उत्पादों का एकमात्र स्थान है मात्र कृपा हार्डवेयर। आरा, ऑरियन, हेवल्स जैसी बेहतरीन और शानदार कंपनीज के तमाम तरह के उत्पाद और इलेक्ट्रॉनिक आइटम मिलने की एकमात्र दुकान है मात्र कृपा हार्डवेयर। अपनी बाथरूम हैंडवेयर एजेंसी की सारी एसेसरीज भी हमारे यहाँ पर उपलब्ध है और इस दीपावली पर हमारे तमाम प्रिय ग्राहकों के लिए हम लाए हैं विशेष छूट। इस छूट का लाभ उठाएं और अपने घर आंगन को जगमगाएं, उसे सजाएं, उसे आकर्षक बनाएं। संपर्क करें मात्र कृपा हार्डवेयर, रोड नंबर 5, आर प्लाजा, HDFC बैंक के पास, गंगा शहर, बीकानेर। यार इस साल मैंने बहुत शॉपिंग की है, लेकिन दिवाली है तो थोड़ी और शॉपिंग तो करनी पड़ेगी ना। एंड एज ऑलवेज बजाज फिनसर्व का इजी EMI काम आएगा। सोच रही हूँ टीवी सुपर मोटर्स इलेक्ट्रॉनिक्स कोटे गेट से लेती हूँ। वहाँ काफी अच्छे ऑफर्स चल रहे हैं। वहाँ को मत बताना प्लीज, वरना उनका फिर से शुरू हो जाएगा कि बेटा ये EMI अच्छा नहीं होता। एक्चुअली मैंने उन्हें बताया नहीं ना कि EMI पे लेके जो पैसे बचे वो मैंने सेविंग्स में डाल दिए। स्मार्ट था, सेविंग्स भी हो गई और शॉपिंग भी हो गई। तो देर किस बात की, चले शॉपिंग। और हाँ, बजाज फिनसर्व, सुपर मोटर्स इलेक्ट्रॉनिक्स और मेरी तरफ से आप सबको हैप्पी दिवाली। नमस्कार, मैं हूं ज्योति प्रकाश रंगा और आप देखना शुरू कर चुके हैं RM न्यूज बीकानेर। और मेरे YouTube चैनल ज्योति टाइम्स पर RM की तमाम खबरें देखने के लिए मेरे YouTube चैनल ज्योति टाइम्स को आप ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री डॉक्टर मंजू बागमार पहुंची देशनोक करणी माता मंदिर में किए दर्शन। खेजड़ी बचाओ पर्यावरण बचाओ संघर्ष समिति के द्वारा संचालित अनिश्चितकाल धरना 63वें दिन भी लगातार जारी। खाद्य आपूर्ति मंत्री गोदारा को अपने निवास पर क्षेत्रवासियों ने दीपावली की दी शुभकामनाएं। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने रामाश्यामा की दी बधाई। बयालीसवें पूजन अनुष्ठान में अन्नकूट व राम राम महोत्सव के साथ भव्य सनातन संगम हुआ संपन्न। बीकानेर की मान्यता सुथार का चयन राष्ट्रीय स्कूली तीरंदाजी प्रतियोगिता में। गढ़सीसर सीमेंट के गोदामों के पास 7 नंबर वार्ड में 1 साल से बुरी स्थिति है, कोई भी नहीं कर रहा सुनवाई। रेल फाटकों की समस्या से निजात दिलाने के लिए एक बार फिर से नया मॉडल तैयार।
10वीं व 12वीं परीक्षाओं को लेकर बड़ी खबर। 15 फरवरी से मुख्य परीक्षाएं शुरू होंगी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा। संभागीय आयुक्त वंदना सिंघवी ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ में ली बैठक। और आरजीएस में चयनित आदित्य व्यास से हमारी खास मुलाकात। और अब खबरें विस्तार से। राजस्थान की महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री डॉक्टर मंजू बागमार बीकानेर में पहुंची। बीकानेर में पहुंच करके उन्हें हालांकि जय व्यास कॉलोनी से ग्रामीण हाट में अमृता हाट का उद्घाटन भी करना था। शाम को उन्होंने इस बाजार का हालांकि उद्घाटन भी किया। इसके पहले वे सर्किट हाउस में पहुंची, जहां पर कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। वहां से वे देशनू करनी मां के मंदिर पहुंची, जहां उन्होंने मां करनी के दर्शन कर उनसे आशीर्वाद लिया और प्रदेश की खुशहाली की मन्नत भी मांगी। इस मौके पर करनी मां मंदिर के ट्रस्टियों के द्वारा उनका सम्मान और अभिनंदन भी किया गया। आइए हम आपको दिखाते हैं कुछ वो दृश्य जहां डॉक्टर मंजू बागमार आइए हम आपको दिखा देते हैं कुछ वो तस्वीरें जहां करनी मां के मंदिर पहुंचने के साथ ही उन्होंने धूप लगाई। केजड़ी बचाओ यह अभियान चल रहा है, आंदोलन चल रहा है और बीकानेर जिला कलेक्ट्रेट के सामने करीब पिछले 63 दिनों से अनिश्चितकालीन एक अनशन भी चल रहा है और ये आंदोलन लगातार तेज हो रहा है। जब हर खेत की प्रत्येक खींची सुरक्षित नहीं हो जाती और क्षेत्रीय विकास की आड़ में वन माफियाओं को क्षेत्र उजाड़ कर वृक्षों के विनाश दी हुई सरकारी छूट खत्म नहीं हो जाती और वृक्ष सुरक्षा कानून के पालन की पटरी से उतरकर रिश्वत के लोभ में धांधली मचा रहे राजकर्मियों की जिम्मेदारी सुनिश्चित नहीं हो जाती, तब तक हम पर्यावरण प्रेमी पीछे नहीं हटेंगे और हमारा यह धरना और आंदोलन लगातार जारी रहेगा। ये कहना है इस धरना स्थल पर लगातार 22 दिनों तक अनशन कर चुकी पर्यावरण प्रेमी अलका बिश्नोई का खेजड़ी बचाओ पर्यावरण बचाओ संघर्ष समिति द्वारा संचालित अनिश्चितकालीन धरना 23 दिन भी जारी है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने अपने निवास पर अपने विधानसभा क्षेत्र से आए लोगों की न केवल दिवाली की शुभकामनाएं स्वीकार करी बल्कि उन्होंने भी अपने लोगों को शुभकामनाएं दी। दीपावली के सनातन और पावन त्योहार को लेकर के सुमित गोदारा ने न केवल लोगों को मंगल कामनाएं देकर के उनके खुशहाल जीवन की कामना की। आइए हम आपको दिखाते हैं सुमित गोदारा ने अपने निवास पर आने जाने वाले लोगों के साथ आत्मीयतापूर्ण मुलाकात कर उन्हें शुभकामनाएं दी। वहीं केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने भी अपने सांसद सेवा केंद्र पर लोगों को न केवल शुभकामनाएं दी, रामासामा किया, बल्कि उन्होंने आने वाले हर एक व्यक्ति के साथ में जोश और उत्साह से मुलाकात कर सभी के खुशहाल जीवन की कामना की। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की द्वारा किए जा रहे प्रयासों और सनातन संस्कृति के संरक्षण के साथ भारतीय पर्वों त्योहारों को लेकर के उनकी महिमा की बात भी की। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि हम सभी लोग जो भारतीय हैं अपनी गहरी परंपराओं में यकीन करते हैं। दिखाते हैं हम आपको केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के द्वारा रामासामा के द्वारा और रामासामा पर दी जाने वाली बधाइयों की वो तस्वीरें। भारतीय संस्कृति एवं सनातन सार्वभौम महासभा की ओर से पंडित योगेंद्र कुमार दाधीच, राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारतीय संस्कृति सनातन सार्वभौम महासभा, राष्ट्रीय महामंत्री ब्राह्मण अंतर्राष्ट्रीय संगठन व विप्र महासभा अध्यक्ष, दिव्य शक्ति पीठ के 42वें पूजन अनुष्ठान व 12वें चातुर्मास पूजन अनुष्ठान के दिव्य विशेष अनुष्ठान लगातार जारी है। भारतीय संस्कृति एवं सनातन जागृति महाअभियान में आहूत हो रहे अनुष्ठानों के अंतर्गत सनातन परंपरा में दीपावली के दूसरे दिन अन्नकूट व राम राम की परंपरा अनुसार अन्नकूट व राम राम महोत्सव का आयोजन नगर श्री लक्ष्मीनाथ मंदिर बीकानेर में सनातन संगम के रूप में हुआ, जिसमें 56 भोग प्रसाद की झांकी सजाई गई। यहाँ नगर श्री लक्ष्मीनाथ जी के दरबार में पूजन अनुष्ठान के साधक पंडित योगेंद्र कुमार दादी, संपत दायमा, अनिल व्यास, डी आर तिवाड़ी, राकेश आसोपा, प्रवीण दादी, सुमन व्यास, संध्या तिवाड़ी, खुशबू तिवाड़ी, नारायण जोशी आदि जयकारे के साथ सजी थालियों के साथ लेकर पहुंचे। मुख्य पुजारी नवरत्न सेवक बुलाकी पुजारी ने अन्नकूट प्रसाद की थालियां ली। विशेष पूजन के साथ में पूजन अनुष्ठान के साथ साधक पंडित योगेंद्र कुमार दादीश ने विशेष पूजन कर भोग अर्पित किया। 68वीं राज्य स्तरीय विद्यालय खेलकूद प्रतियोगिता में बीकानेर की मान्यता सूथार ने राष्ट्रीय स्तर पर चयनित होकर के और बीकानेर का और राजस्थान का नाम रोशन किया है। गौरतलब है कि 17 वर्ष तीरंदाजी प्रतियोगिता में मान्यता ने कांस्य पदक अर्जित किया था। वहीं उन्होंने शिविर के दरमियान बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रीय प्रतियोगिता में अपने चयन को सुनिश्चित किया। आने वाली नवंबर की 10 से 12
तारीख को गुजरात में यह राष्ट्रीय प्रतियोगिता आयोजित होगी, जिनमें मान्यता राज्य का प्रतिनिधित्व करेंगी। गौरतलब है कि मान्यता सुथार बीकानेर की एकलव्य तीरंदाजी संस्थान में नियमित अभ्यास कर रही है और भारतीय तीरंदाजी टीम के कोच अनिल जोशी ने भी मान्यता सुथार के इस चयन पर प्रसन्नता व्यक्त की और उन्हें बधाई प्रेषित की। गढ़सीसर के पास सीमेंट गोदामों के पास में वार्ड नंबर 7 में लगातार पानी जमा होने की शिकायतें यहां के लोग कर रहे हैं, लेकिन इनकी शिकायत का अब तक कोई भी समाधान नहीं हुआ है। न तो शिकायत पर सुनवाई हो रही है और न ही इनकी समस्याओं का समाधान हो रहा है। आपको हम बता दें कि यहाँ कई लोगों ने एकत्र होकर के और समय समय पर यहाँ इन तमाम समस्याओं से अवगत कराया है, बावजूद उसके प्रशासन के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही। बीकानेर में रेल फाटकों की समस्या यूं तो आम है और हम सब जानते हैं कि बीकानेर में अगर कोई सबसे बड़ी समस्या है आज़ादी की बात तो वो है रेल फाटकों की समस्या। समय समय पर इसके समाधान के प्रयास होते रहे हैं, लेकिन कोई भी समाधान सिरे पर नहीं चढ़ पाया है। अब एक बार फिर से कोई नया मॉडल तैयार होकर के आया है। जब रेलगाड़ी आती है तो शहर 2 भागों में बंट जाता है। राजनीतिक दल पिछले कई दशक से बीकानेर रेल फाटक की समस्या का समाधान करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आज तक इसका समाधान नहीं हुआ। अब जो नया मॉडल तैयार होकर के आया है, बीकानेर के मुंबई प्रवासी हरीश राजपाल ने कहा कि लालगढ़ की तरफ से जब ट्रेन आई तो चौखुटी ओवरब्रिज के बाद से ट्रैक को एलिवेट करना शुरू कर दिया जाए और कोर्ट गेट आते आते यह ट्रैक पूरी तरीके से ऊपर हो जाए और नीचे से ट्रैफिक निकलना शुरू हो जाए। आगे बताया गया है कि सांखला फाटक की समस्या का समाधान करने के लिए रेलवे ट्रैक को वहां के फाटक के ऊपर से ले जाते हुए बीकानेर स्टेशन का जो 5 नंबर रेलवे प्लेटफॉर्म है उसे ऊपर बना दिया जाए। यात्री एक्सकलेटर से ऊपर जाकर ट्रेन से चढ़े उतरे, बाकी की लाइन नीचे रहे। बीकानेर और लालगढ़ के बीच में जब ट्रेन आवागमन हो तो इस पटरी का इस्तेमाल किया जा सकता है। जोधपुर की तरफ जब ट्रेन रवाना हो तो ट्रैक नीचे उतरना शुरू करे और रानी बाजार पुलिया से पहले पूरी तरह जमीन पर आ जाए। इससे न बीकानेर का व्यापार प्रभावित होगा और न ही यातायात को कोई बाधा पहुंचेगी। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा आगामी 2025 में होने वाली बोर्ड परीक्षाओं के लिए जो तिथियां हैं वो एक बार फिर से घोषित हो गई है और यह तारीखें जो हैं वह करीब करीब 15 फरवरी से मुख्य परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी। 15 फरवरी से मुख्य परीक्षाएं शुरू होंगी। सीबीएसई ने इसे देखते हुए प्रायोगिक परीक्षा की मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन का विवरण भी जारी कर दिया। सीबीएसई के द्वारा विवरण के अनुसार अक्सर ये देखा गया स्कूल प्रायोगिक परीक्षा प्रोजेक्ट और इंटरनल असेसमेंट के प्राप्तांक भरते समय कई बार त्रुटियां छोड़ देते हैं। संभागीय आयुक्त डॉक्टर वंदना सिंह ने राजनीतिक दलों के साथ में एक बैठक रखी। बैठक के दरमियान उन्होंने न केवल उनके सुझाव लिए बल्कि इस बात को लेकर के भी सुनिश्चित किया गया कि सभी राजनीतिक दल जो हैं वह बीएलए नियुक्त करें। आइए दिखाते हैं हम आपको संभागीय आयुक्त वंदना सिंह की राजनीतिक दल के नेताओं के साथ इस बैठक की कुछ तस्वीरें। पिछले दिनों राजस्थान न्यायिक सेवा के परीक्षा परिणाम घोषित किए गए। उन परीक्षा परिणामों में बीकानेर के आदित्य व्यास का चयन भी हुआ। आदित्य व्यास जो हैं उनके पिता हाईकोर्ट जज उमाशंकर व्यास हैं, उनकी माताजी नंदिनी जी जो हैं वे भी जिला व सत्र न्यायाधीश हैं। कुल मिलाकर के पारिवारिक पृष्ठभूमि और अपनी प्रतिभा के दम पर आदित्य व्यास का चयन जो है उनके परिवार को हर्षित और उल्लसित कर गया। इस दिवाली पर वे अपने परिवार में यहाँ अपने बड़े ताऊजी गोपाल जी व्यास और अपने चाचा और से मिलने के लिए पहुंचे थे। हमने आदित्य व्यास से बातचीत की। उन्होंने बातचीत के दौरान न केवल प्रसन्नता जाहिर की बल्कि उन्होंने आरजेएस की तैयारी करने वाले अन्य जो स्टूडेंट्स हैं उनको तैयारी कैसे करें, बात ही बात में उन्होंने कुछ टिप्स भी दी। वो अगर जुडिशरी में आना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए? जी बिल्कुल, इस बार तो आरजेएस का प्रोसेस खैर बहुत ही जल्दी हुआ और 6 महीने के भीतर ही जब से एडवर्टाइजमेंट आया तब से ही सिलेक्शन भी हो गया 6 महीने के भीतर ही। तो बस अपनी तैयारी तो हमेशा चलती रहनी चाहिए। कभी ये नहीं हो कि हम वैकेंसी आ रही है नहीं आ रही है, हमें तैयारी रखनी चाहिए ताकि कभी भी वैकेंसी आए यूँ नहीं इंतज़ार करना चाहिए कि भाई वैकेंसी आने के बाद 2 महीना इस प्री के लिए मिलेंगे, 2 महीना मेंस के लिए मिलेंगे। ये सोचेंगे तो फिर लेट हो जाएगा। तो इस तरह हमें तैयारी रखनी चाहिए, कंटिन्यू रखनी चाहिए। आपकी तैयारी में जो वातावरण आपके परिवार में आपको मिला है वैसे सामान्य तौर पे हर किसी को नहीं मिलता, तो उसने भी सपोर्ट किया है? जी बिल्कुल बिल्कुल, वातावरण तो सपोर्ट करता ही है। उसके बिना तो मुझे लगता है आज शायद मैं यहाँ पे होता भी नहीं। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि मेहनत पूरी है और उसके साथ साथ वातावरण जो 1-2% और मेहनत में जो 4 चांद लग जाती है वो उसका फ़ायदा मिलता है। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट वो हैं जिन्होंने 2-2 बार 3-3 बार हालांकि दे दिया लेकिन वो अभी तक जो है सफल नहीं हो पाए। ऐसे स्टूडेंट को आप क्या कहना चाहेंगे? क्या मायूस होना चाहिए? जी, मैंने खुद का राजस्थान का तो ये पहला प्रयास था जो पूरा हो गया, लेकिन इससे पहले मैंने एमपी भी दिया, हरियाणा भी दिया, दिल्ली भी दे रहा हूँ। दिल्ली का प्रोसेस चल भी रहा है। तो ऐसा नहीं है कि एक बार में हो जाएगा। लगभग 90% बच्चों का नहीं भी होता है, नहीं ही होता है।
तो इसमें निराशा नहीं होनी चाहिए, हमें ये प्रयास करना चाहिए हर एग्ज़ाम से हम सीखें। तकरीबन आदित्य बताएं कितने घंटे की पढ़ाई नेसेसरी है अगर कोई आदमी जुडिशरी के एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहता है? जी 7-8 घंटे तो चाहिए, क्योंकि 7-8 घंटे आप कम से कम निकालेंगे दिन के, तब जाके आप सारे सब्जेक्ट पढ़ेंगे, सारे लॉ पूरे हो पाएंगे। और उसके साथ साथ आपको सर्वांगीण विकास भी चाहिए। जैसे राजस्थान में तो हिंदी इंग्लिश है, अब हमें निबंध लिखना है, तो निबंध हम बिना बाकी जो ज़मीनी चीज़ें हैं वो जाने बिना हम कैसे लिख सकते हैं? तो जब तक हम सर्वांगीण विकास नहीं करेंगे अपना उन चीज़ों में, अंग्रेजी को लेकर के बड़ी जो है वो सवाल होते हैं, अंग्रेजी को लेकर के कई सारी चीज़ें होती है और बच्चे जो है वो वहीं पर अटक जाते हैं। तो उसे क्रैक करने के लिए, उसकी तैयारी के लिए क्या कोई विशेष योजना बनानी चाहिए? जी विशेष योजना तो निबंध के संदर्भ में हम देखें तो हमें थोड़ा सा इंग्लिश अखबार पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि इंग्लिश अखबार में कई तो रीसेंट मुद्दे आते हैं और उन रीसेंट मुद्दों पे ही ऐसे बनते हैं। तो हम रीसेंट मुद्दे पढ़ेंगे तो हमें शब्दावली भी आएगी, अलग अलग शब्द भी आएंगे, अच्छे शब्द भी आएंगे, और कई हमें थोड़े बहुत कोट्स भी तैयार करने चाहिए, ताकि कोई एक दो उदाहरण लिख दिए हमने ऐसे में तो हमारे ऐसे और निखर के आ जाता है। तो हमें वो खास ध्यान रखना है। आदित्य व्यास की यात्रा अब शुरू हुई है, तो ये आगे तक खुद के लिए क्या सोचते हैं? जो कि बहुत सारे कानूनों में बदलाव भी हो रहे हैं, भारतीय कानून लगातार बदल रहा है, तो ऐसे में खुद को अपडेट रखना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं इतना ज़रूर चाहूँगा कि आदित्य सबको दिवाली की आप राम राम भी कहें, और वे स्टूडेंट जो आपको अभी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको नटसेल में बताएं कि बिल्कुल निराश ना हो या वे कैसे तैयारी करें। बिल्कुल बिल्कुल, दिवाली की राम राम सबको ही। और ख़ास तो ये ध्यान रखें कि जैसे लाइव लॉ जैसे जो अलग अलग इंटरनेट पे वेबसाइट हैं, इनको ज़रूर अपडेटेड हम रखें, क्योंकि लाइव लॉ ऐसा चीज़ है जिससे हम अलग अलग चीज़ें नई नई जान सकते हैं और तुरंत अपडेटेड भी रह सकते हैं। तो लाइव लॉ का खास ध्यान रखें, अलग अलग केस आ रहे हैं जो उनका नोट बना है, सुप्रीम कोर्ट इतने नए नए जजमेंट देता है, तो उसका भी हम ध्यान रखें। और साथ साथ हमारे बेसिक लॉ को हमेशा पूरा टाइम पढ़ते रहें लगातार, और एक बार पढ़ के ऐसा नहीं याद हो जाएगा, तो बार बार पढ़ना होगा। तो आपकी तैयारी में आपका खुद का निजी तौर पे आपने तैयारी की या किसी कोचिंग विशेष निजी तौर पे करी? एक टेस्ट सीरीज ली थी मैंने प्रज्ञा कोचिंग से, और केडी इंस्टीट्यूट की इंटरव्यू क्लास ली थी, बस। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में नई गतिविधियों के साथ इस समय इसी चैनल पर फिर मुलाकात होगी। न्यूज़ रूम से ज्योति प्रकाश रंगा को इजाज़त दीजिए, नमस्कार। और जाते जाते मेरा यूट्यूब चैनल ज्योति टाइम्स प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरी आपसे गुजारिश है, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए।